नमस्कार दोस्त लोग। आज वेलकम टू एल.एन.पी. रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स। आज हम लोग बहुत सारा सिस्टम्स मेट्रो स्टेशन में क्या क्या सिस्टम देख सकते हैं, वो उसमें कौन सा सिस्टम हम लोग बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बैक्स बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम का साथ इंटरफेस करके मॉनिटर एंड कंट्रोल करेगा बोल के इसका इंट्रो के बारे में थोड़ा देखेगा। सो एक टॉपिक एंटर करने के पहले सब लोग अगर मेट्रो स्टेशन नहीं दिखेगा तो मेट्रो स्टेशन कैसे है बोल के इसमें फोटोज है। इसके अलावा अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो मतलब कोच्चि, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर में मेट्रो स्टेशन है। बट अगर मान लिया हम लोग नॉर्मल जगह से हो, हम लोग मेट्रो स्टेशन देखने के लिए मौका नहीं है, सो इसमें फोटोज है। अगर आप मेट्रो स्टेशन में काम करने के लिए जा रहे हैं एज ए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर और बैक्स इंजीनियर और पीएलसी इंजीनियर, प्रोग्रामर और स्कैडा इंजीनियर, सो आपको इक्विपमेंट के बारे में एंड उसका सिग्नल्स के बारे में समझना पड़ेगा। सो आज हम लोग इसका बारे में थोड़ा देखेगा। अगर मान लो ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेट्रो स्टेशन है। ओके अगर इसमें बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या सिस्टम हम लोग मॉनिटर कंट्रोल के सब कुछ मेट्रो स्टेशन के अंदर भी है। सेम लाइक मॉल्स, मेट्रो स्टेशन के अंदर भी बहुत सारा सिस्टम्स है। मान लो लिफ्ट का मॉनिटर करेगा, हम लोग एक्सकेलेटर्स, एलिवेटर्स का मॉनिटर करेगा, फायर अलार्म सिस्टम का मॉनिटर करेगा, इलेक्ट्रिकल पैनल्स का मॉनिटर एंड कंट्रोल भी कर सकते हैं, एंड एचवेक सिस्टम को हम लोग मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी पैनल्स का भी हम लोग मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइटिंग कंट्रोल को भी हम लोग मॉनिटर करेगा, कंट्रोल भी कर सकता है। इन डेप्थ हम लोग एचवेक सिस्टम का अंदर जाएगा तो चिल्लर्स, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, VAVs, FCUs, हीटिंग यूनिट्स, हीटिंग यूनिट्स, डैम्पर्स, फील्ड साइड इंस्ट्रूमेंट्स, इधेला ये सब कुछ हम लोग मॉनिटर करेगा एंड कंट्रोल भी कर सकता है। इसके बारे में हम लोग आज देखेगा। एंड अगर आप फायर अलार्म सिस्टम का इंटरफेस कराए तो हम लोग एग्जॉस्ट फैंस का भी कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर भी करना पड़ेगा। इवन टनल का अंदर है तो वो मेट्रो स्टेशन, उसका टनल वेंटिलेशन फैंस का भी हम लोग मॉनिटर एंड कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडोर यूनिट्स का भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर। हमारा स्कोप में तो ये सब कुछ का हमको मॉनिटर करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा। इसके अलावा रेसिस्टेशन फैंस का भी हमको मॉनिटर करने का कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फायर रेटेड रोड्स, कुछ आग लगेगा तो वो पर्टिकुलर जगह को आइसोलेट करने का तो ये फायर रेटेड अपने आप क्लोज होने का, सो उसका भी हम लोग जनरली मॉनिटर करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारा फैंस है, सो सबका VFDs हो सकता है, वो सब VFDs को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ सॉफ्ट कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करके ये VFDs का एनर्जी मीटर्स का रीडिंग का भी हम लोग मॉनिटर करेगा। इसके अलावा थर्मोस्टैट्स एंड टेम्परेचर सेंसर्स एंड ह्यूमिडिटी सेंसर्स के भी हम लोग वायरिंग करके, फील्ड से वायरिंग करके हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा फील्ड इक्विपमेंट के बारे में हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए फील्ड इक्विपमेंट के बारे में हमको पता चलना पड़ेगा। इसके लिए उसका डेटा शीट ढूंढ के उसका सोर्स क्या है, वो कौन सा सोर्स यूज़ करके काम करेगा। मान लिए कुछ इक्विपमेंट वोल्टेज इनपुट लेके करंट आउटपुट दिएगा, कुछ इक्विपमेंट वोल्टेज इनपुट लेके करंट वोल्टेज आउटपुट भी दिएगा। ठीक है, सो ऐसा बहुत सारा वेराइटीज़ है। सो उसका फीचर्स हम लोग डेटा शीट दे के हमको समझना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट दोनों में काम करेगा। अगर मान लिए हमारा पास क्या प्रोविजन में लेने के लिए, मान लिए कुछ इक्विपमेंट करंट आउटपुट भी दिएगा, वोल्टेज आउटपुट भी दिएगा। मान लिए एक पर्टिकुलर टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे तो वो वोल्टेज आउटपुट देगा, तो दूसरा टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे तो वो करंट आउटपुट देगा। उसके बारे में समझना पड़ेगा, तो हमारे पास डेटा शीट्स होना पड़ेगा। एग्जाम्पल इधर एक एग्जाम्पल दे चुका हूँ। मान लिए एक फ्लो ट्रांसमीटर है, ये 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट में काम करेगा। अभी जीरो फ्लो है, देख लिए इसका आउटपुट 4 मिलियम्स आ रहा है। मान लो अभी 50% फ्लो है, हम लोग 20 मिलियम्स इनपुट दे रहे हैं, इमीडिएटली हमको 12 मिलियम्स आउटपुट आ रहा है। एंड इसके अलावा कंट्रोल वाल्व कैसे काम कर रहा है देखिए, कुछ आउटपुट 20 मिलियम्स इनपुट पावर सोर्स दे रहा है हम लोग, इमीडिएटली फुल फ्लो है। अगर मान लो इसको ज़ीरो करेगा तो वो वाल्व फुल्ली क्लोज हो जा रहा है। एंड इसके अलावा हम लोग अगर मान लिया 100% आउटपुट है, ठीक है, हम लोग 20 मिलियम्स इनपुट दे रहे तो ना हमको 100% 20 मिलियम्स का आउटपुट आ रहा है, क्योंकि फ्लो फुल है। सो हमारा फिजिकल क्वांटिटी का एज ए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कन्वर्ट करके हमको आउटपुट दे रहा है। इसके लिए इसको ट्रांसमीटर्स बता रहा है। एंड सब उधर का पूरा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स, SMDBs, MCCs, DBs सबका हम लोग मॉनिटर करेगा, कंट्रोल भी करेगा। इसके अलावा हर एक एनर्जी मीटर DBs में लगा हुआ ना, उसका साथ सॉफ्ट
सॉफ्ट कम्युनिकेशन करके हम लोग इसका डिटेल्स का भी हमारा SCADA स्क्रीन में देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बराबर समझने के लिए हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी इक्विपमेंट के बारे में हमको डिटेल्स मिल रहे हैं, हमको टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा सच में उधर सिग्नल्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहा। अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसका हम लोग मीटिंग में हाईलाइट करके हमको डिटेल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा इजी है। ओके एंड क्योंकि डिज़ाइन फेस में कुछ इक्विपमेंट का बेसिक्स अलग हो सकता है। अगर मान ली एक साल होने के बाद कुछ अपडेशन हो सकते हैं, इसके लिए फील्ड इक्विपमेंट चेंज हो जाएगा, हमारा इंटरफेसिंग स्ट्रैटेजी भी इक्विपमेंट भी हमको चेंज करना पड़ेगा। सो इसके लिए इस इक्विपमेंट के बारे में हमको समझना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स का ऑन स्टेटस, ऑफ स्टेटस, रन स्टेटस, फॉल स्टेटस, अगर कोई डैम्पर्स का भी पैनल में इंटरफेस है तो उसका स्टेटस भी हमको मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन डेप्थ हम लोग देखेंगे तो चिलर्स का पंप्स, वाल्व्स, फील्ड साइड ट्रांसमीटर्स, सेंसार्स, ह्यूमिडिटी सेंसार्स एंड इसके अलावा एयर हैंडलिंग यूनिट्स, वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स, डैम्पर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्पर्स, एक्चुएटर्स, ये सब का बारे में हमको समझने के लिए उसका डेटा शीट हमारे पास होना पड़ेगा, सिंगल लाइन डायग्राम भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमको टर्मिनल्स पता चलने का फील्ड में कौन सा टर्मिनल ये वायरिंग करना पड़ेगा बोल के हमको समझना पड़ेगा। अगर MCC हम लोग स्टेटस ले रहे हैं तो MCC साइड में भी वायरिंग डायग्राम हमको ज़रूरत पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर ये पूरा हवा देने वाला इक्विपमेंट से अगर कोई फायर अलार्म अकर हो रहे तो वो कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स के हिसाब से ये काम करना पड़ेगा। नॉर्मली ये तो बिना फायर का टाइम बराबर काम करेगा, अगर कोई फायर अकर हो रहे तो एज पर कॉस्ट एंड इफेक्ट मैट्रिक्स इट शुड ओबे एंड इट शुड वर्क। सो ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम वो सिग्नल रिसीव करके इसको कमांड करेगा, ठीक है। एंड इन जनरल हम लोग फायर अलार्म स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे तो फायर अलार्म सिस्टम का साथ इंटरफेस करके क्रिटिकल फायर अलार्म्स को हमको लेना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेशर स्टेशन फैंस एंड स्टेयरकेस प्रेशर स्टेशन फैंस, स्मोक फैंस को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा या मॉनिटर भी कर सकता है। मान लो अगर कोई अलार्म फायर अलार्म अकर हो रहा है, नॉर्मली ये रनिंग इक्विपमेंट लाइक एक्सकेलेटर्स, एलिवेटर्स बंद हो जाएगा, अगर तो दूसरा डायरेक्शन में वो काम करेगा। सो उसी टाइम बंद लोग स्टेयरकेस से और इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आना पड़ेगा। उसी टाइम क्या होने का उन लोग जल्दी रन करके आने का टाइम है ना, उसको प्रेशर चाहिए, एकदम प्रेशर चाहिए वो बराबर जल्दी नीचे आने के लिए। इसके लिए प्रेशर फैंस वो मान लो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में और ट्रैवलिंग का रास्ता में है ना, हमको प्रेशर चाहिए जल्दी तोड़ के आने के लिए। सो उसके लिए ये प्रेशर फैंस वही जगह में काम करेगा। अगर मान लो कुछ फायर वो पर्टिकुलर फैंस का बगल में आकर हो रहे तो ये वो इक्विपमेंट्स रन नहीं होने का, क्योंकि हवा आग को ज़्यादा कर सकता है। इसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसा सिनेरियो यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरा इक्विपमेंट का ऑन स्टेटस, ऑफ स्टेटस, रन फीडबैक, फॉल्ट स्टेटस, अगर डैम्पर्स है तो ओपन स्टेटस, क्लोज स्टेटस, सब कुछ हम लोग मॉनिटर करेगा। एंड इसके अलावा ट्रैक एग्जॉस्ट फैंस, टनल वेंटिलेशन फैंस, स्मोक वेंट्स, टनल वेंटिलेशन डैम्पर्स का हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। ये सब इक्विपमेंट फायर का साथ इंटरफेस है, इसके लिए इसको कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स को ओबे करके काम करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा ये पूरा इक्विपमेंट का ऑन स्टेटस, ऑफ स्टेटस, रन फीडबैक, फॉल्ट स्टेटस, ओपन स्टेटस, क्लोज स्टेटस हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मोक अटेंस फायर अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम में एक क्रिटिकल इक्विपमेंट है, अगर कोई आग लगेगा तो वही जगह में हमको स्मोक अटेन नीचे आना पड़ेगा। ये डिज़ाइन का सबसे लोकेशन इसको डिसेट हो जाएगा। इसके लिए अलग पैनल है, वो पैनल का साथ इंटरफेस करके इसका ऑन स्टेटस, ऑफ स्टेटस, रन फीडबैक, कमांड, फॉल्ट स्टेटस सब कुछ हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इन डेप्थ जाएगा तो चिल्लर्स है, चिल्लर्स में पंप्स भी है, वो पंप्स में MCC का साथ इंटरफेस्ड है, VAVs भी MCC का साथ इंटरफेस्ड है, एयर हैंडलिंग सिस्टम भी यूनिट्स भी MCC का साथ इंटरफेस्ड है। सो पूरा इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स MCC में हम लोग ले सकते हैं। एंड इसका फील्ड इक्विपमेंट है ना, वाल्व, एक्चुएटर्स, सेंसर्स, ये सब कुछ फील्ड में है, हम लोग सीधा फील्ड से PLC का साथ वायरिंग करके इसको देखना पड़ेगा। एंड SCADA का साथ इंटरफेस करके PLC से पूरा सिग्नल्स को हम लोग SCADA स्क्रीन में देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब इक्विपमेंट का ऑन स्टेटस, ऑफ स्टेटस, रन स्टेटस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सब कुछ हम लोग मॉनिटर भी कर सकते हैं। एंड अगर कुछ जगह में हमको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत है तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अगर मान लो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है तो स्लाइडिंग डोर है, और मान लिया देख लिए मेट्रो स्टेशन का अंदर घुसने का टाइम है ना, ये सेंसर अपने आप डिटेक्ट करके ये दरवाज़ा को खोलेगा। एंड कुछ फायर का टाइम है, कॉस्ट इफेक्ट मैट्रिक्स को भी करके अगर ये डोर्स को हमको खोलना पड़ेगा तो ये बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम
इंजीनियर्स का काम है। सो हम लोग पीएलसी में और डीडीसी कंट्रोलर्स में प्रोग्राम करके इसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। एंड ये मोस्ट प्रॉब्ली ये पूरा का इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स पैनल्स में आ जाएगा। इसके लिए सेपरेट डीबीज और एमसीसी भी हो सकते हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली पूरा इक्विपमेंट है ना, ये एयर कटिंग यूनिट भी है, अंदर आने के टाइम हवा आएगा ना, वो अपने आप बंद हो जाएगा फायर सिनेरियो का टाइम में। एंड इसके अलावा ये पूरा इक्विपमेंट का ऑन स्टेटस, ऑफ स्टेटस, रन फीडबैक, फॉल्ट स्टेटस, ओपन अगर ओपन स्टेटस, क्लोज स्टेटस, सब कुछ हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। अगर एक्सकेलेटर्स के बारे में देखिएगा तो ये नॉर्मली पूरा इक्विपमेंट है ना, सेंसर का इनपुट्स के हिसाब से काम करेगा। ये इक्विपमेंट भी काम करेगा। अगर दो है तो भी ये भी अपने आप एक अप एक डाउन काम करेगा। ड्यूरिंग द फायर टाइम है ना, एज पर कॉस्ट इफेक्ट मैट्रिक्स है, बहुत सारा जगह में ये सब सिस्टम को बंद ही करेगा। अगर मान लो कुछ जगह में क्या करेगा, अगर मान ली ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो अगर ये इक्विपमेंट नीचे से ऊपर काम कर रहे तो, ठीक है, नीचे से ऊपर काम कर रहे तो इसको बंद करके इमीडिएटली क्या करने का, हमको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर में कोई नहीं जाने का ना, इसके लिए ऐसा रिवर्स में हमको इसको काम करना पड़ेगा। ये इक्विपमेंट एंड कस्टमर के हिसाब से ये डिफर हो जाएगा, वो कैसे मांग रहे ऐसा हमको करके देने का। एंड मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी लिफ्ट है, अगर फर्स्ट फ्लोर में फायर है तो और सेकंड फ्लोर में इक्विपमेंट है तो वो इमीडिएटली सेकंड फ्लोर जाके खोलेगा। अगर नहीं सेकंड फ्लोर में फायर है तो इमीडिएटली फर्स्ट फ्लोर आके वो खोलेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा अनलेस एंटिल फायर अलार्म क्लियर है। ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्ट मैट्रिक के हिसाब से ये सब पूरा इक्विपमेंट का हमको कंट्रोल भी करने का, मॉनिटर भी कर सकते हैं। इसका क्रिटिकल इक्विपमेंट से देखो तो सॉफ्ट सिग्नल के साथ बैकएंड रूटर से इसको कम्युनिकेट करके पूरा सॉफ्ट सिग्नल्स को हमको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन स्टेटस, ऑफ स्टेटस, रन फीडबैक, फॉल्ट स्टेटस भी हम लोग मॉनिटर करेगा। ठीक है, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम में है तो ये इसका बारे में हमको समझने के लिए इसका वायरिंग डायग्राम हमारे पास वो कंसर्न इंटीग्रेटर के साथ इंटरफेस करके इसको लेना पड़ेगा। इसके अलावा सिंगल लाइन डायग्राम भी हमारे पास होना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसर्न टर्मिनल्स को हमको टेस्ट करके हमको टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसके अलावा इफ़ हमको कॉस्ट इफेक्ट मैट्रिक्स का साथ और फायर सिस्टम का साथ इसको इंटरफेस करके रखेगा तो एज पर कॉस्ट इफेक्ट मैट्रिक्स इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा डिफरेंट मोड्स में इसको ये काम करेगा। सर्वेलेंस मोड है, मेंटेनेंस मोड है, एंड कुछ जगह में डे टाइम है तो उसका हिसाब से लाइट इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा। और नहीं नाइट मोड है तो इंटेंसिटी ज़्यादा करना पड़ेगा। और नहीं फंक्शनल मोड है तो इसको पूरा चालू करना पड़ेगा। नहीं कोई फायर अलार्म करेगा तो ये पूरा लाइट चालू करना पड़ेगा। सो ऐसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हमको मॉनिटर भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा डोमेस्टिक वाटर सिस्टम, इरिगेशन वाटर सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वेस्ट वाटर सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीवेज वाटर पम्प्स हो सकता है। ये सब पूरा इक्विपमेंट सेंसर का हिसाब से पम्प चालू हो जाएगा। इसके अलावा इसका पाइपलाइंस में वैल्यू एक्चुएटर्स भी हो सकते हैं, उसका हमको मॉनिटर एंड कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पूरा इक्विपमेंट का लिए सेपरेट कंट्रोल पैनल्स हो सकता है। वो पैनल से हम लोग इंटरफेस करके इसका ऑन स्टेटस, ऑफ स्टेटस, फॉल्ट स्टेटस एंड अगर कोई कमांड हमको देने का है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद है। सो अगर ऑटोमेशन के बारे में आपको ट्रेनिंग चाहिए, इसके बारे में आप सीखना पड़ेगा तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट करने का तो भी हम लोग ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं, डिज़ाइन सपोर्ट भी दे रहे हैं। एंड इसका अलावा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में आपको अम, सीखना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट्स करने का तो हम लोग डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग सपोर्ट दे रहे हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।